हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में बच्चे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो टॉपिक हमें करना है वो कर रहे हैं हम लोग निशस्त्रीकरण के प्रयास। निशस्त्रीकरण के प्रयास, निशस्त्रीकरण के प्रयास। और निशस्त्रीकरण के प्रयास में हमने बहुत सारे प्रयासों पे एक तरह से बातचीत कर चुके हैं। उसमें से कुछ प्रयास हैं जिस पे हमें आगे बातचीत करना है, या आज हम लोग उन प्रयासों पे बातचीत करेंगे जिसके द्वारा डिसआर्मामेंट को एक तरह से क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। और उस डिसआर्मामेंट में एक जो स्टेप्स लिया गया था बच्चे, वो लिया गया है MTCR। इसको एक्चुअली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स बोलते हैं, यानी मिसाइल तकनीकी आप बोल सकते हैं इसको। मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स, या हिंदी में इसको मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था बोला जाता है। और मिसाइल जो तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था है बच्चे, ये एक प्रकार से अनौपचारिक संधि है। अनौपचारिक संधि है, और इस अनौपचारिक संधि का उद्देश्य क्या है बच्चे, ये जनरली हमें समझना होता है। हमारे एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे DSSB PGT में तो बस इतना पूछा जा सकता है कि MTCR जो ट्रीटी है बच्चे, ये आया कब था। तो जनरली वहां पे आपको ईयर ध्यान में रखना है 1987 में बच्चे। जो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण जो व्यवस्था है, वो 1987 में एक तरह से इस ट्रीटी को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और इस ट्रीटी में बच्चे 34 कंट्रियां आती हैं। 34 देशों ने इस अनौपचारिक संधि पे एक प्रकार से हस्ताक्षर कर रखा है, या इनफॉर्मल ट्रीटी पे 34 कंट्रियों ने एक तरह से क्या कर रखा है, सिग्नेचर कर रखा है। इस MTCR का उद्देश्य क्या है बच्चे, MTCR का जो उद्देश्य है बच्चे, उसमें यह रखा गया है, ऐसी कोई भी मिसाइल तकनीकी उन देशों को नहीं देना है जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एक तरह से आप बोल सकते हैं, यानी जो देश NPT पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं, उन देशों को MTCR के तहत मिसाइल तकनीकी नहीं दी जाएगी। एक तो यह है कि ऐसे पक्षपात के तकनीकी नहीं दिए जाएंगे जिसका एक प्रकार से क्या हो सके, दुरुपयोग हो सके। तो एक तो जो मिसाइल है, मिसाइल तकनीकी का गलत दुरुपयोग ना हो, उसको रोकने के लिए एक तरह से MTCR को लाया गया था। दूसरा ये था बच्चे, इसके अंतर्गत मानव रहित यानों का निर्माण न किया जाए, क्योंकि मानव रहित यानों का अगर निर्माण होता है तो इससे भी बच्चे संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उस चीज को नियंत्रित करने के लिए कि मानव रहित जो यान है बच्चे, उस मानव रहित जो यान से संबंधित तकनीकी है बच्चे, उसको एक प्रकार से क्या करना है, नियंत्रित करना है। किसके द्वारा, MTCR के द्वारा। मिसाइल में ऐसी कोई भी तकनीकी नहीं लाना है जिससे कि मिसाइल का रेंज बढ़ जाए, यानी मिसाइल जो है वो अधिक से अधिक दूरी के लक्ष्य को क्या कर सके, कम समय में हासिल कर सके। तो इस प्रकार की तकनीकी को MTCR के द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाता है बच्चे, रोका जाता है। अब जो MTCR था बच्चे, ये 1987 में ट्रीटी आता है। और ये ट्रीटी जो लाया गया था, वो कौन से देश इसमें मूल रूप से आते हैं, उसमें जनरली ध्यान में रखना है बच्चे। इसमें कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका, ये देश आते हैं जिनके द्वारा एक तरह से MTCR को एक प्रकार से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। MTCR जो है उसकी स्थापना जो की गई थी वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यानी इन देशों के पास मिसाइल तकनीकी थी। ये देश उस प्रकार के देशों को मिसाइल तकनीकी नहीं देंगे जो एनपीटी पे या इस तरह के निशस्त्रीकरण से संबंधित जो ट्रीटी है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
अगर हस्ताक्षर नहीं किए उन देशों को इस प्रकार की तकनीकी नहीं दी जा सकती है। तो इसमें जो इसका उद्देश्य था, एक तो मानव रहित यानों से संबंधित तकनीकी को क्या करना है, नियंत्रित करना है। दूसरा उद्देश्य बच्चे प्रक्षेपास्त्र को एक प्रकार से क्या करना है, नियंत्रित करना है। जो प्रक्षेपास्त्र हैं, जो मिसाइलें हैं, उनको एक प्रकार से क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। मानव रहित यानों के लिए जो तकनीकी चाहिए उसको भी एक प्रकार से क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत नियंत्रित किया जाएगा। तो ये एक तरह से बच्चे जो था वो MTCR था। अब जल्दी ध्यान में रखना है, क्या भारत जो है MTR का सदस्य है? तो भारत जो है बच्चे वो MTR का सदस्य नहीं है। भारत जो MTR का सदस्य नहीं है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि MTCR आया कब था, MTCR की स्थापना किन देशों ने की है, तो उसमें देश का नाम, उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। तो मानव रहित यानों से संबंधित तकनीकी को नियंत्रित करना, और प्रक्षेपास्त्र जो तकनीकी है उसको भी नियंत्रित करने के लिए MTCR को लाया गया था बच्चे। आगे हम लोग बातचीत करते हैं बच्चे, एक और ट्रीटी है जिसको बोला जाता है विखंडनीय पदार्थों की कटौती। विखंडनीय पदार्थों की कटौती का समझौता। ठीक है, यानी फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अब जो फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है बच्चे, ये 1993 में आया था। और ये ट्रीटी जो थी बच्चे, ये ट्रीटी जो लाया गया था, इस ट्रीटी का जो प्रस्ताव लाया गया था वो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। और प्रस्ताव में क्या रखा गया था बच्चे, जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं, जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं, उनमें एक प्रकार से क्या करना, कटौती करना, या उनके उत्पादन में एक प्रकार से कटौती करना, या फिर उनके उत्पादन पे एक प्रकार से क्या करना, रोक लगाना, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों में होता है। परमाणु हथियारों में होता है। ठीक है, तो जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं बच्चे, जो फिजाइल मटेरियल्स होते हैं, उनका एक्चुअली यूज किया जाता है परमाणु हथियारों में। तो फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का उद्देश्य ये था कि जितने भी प्रकार के विखंडनीय पदार्थ हैं जो परमाणु हथियारों के लिए उपयोग हो रहे हैं, उनको फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी के द्वारा क्या करना, नियंत्रित करना, उसको एक प्रकार से क्या करना, रोकना। और ये ट्रीटी जो लाई गई थी बच्चे 1993 में लाई गई थी। तो इसमें जो विखंडनीय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस प्रकार के पदार्थों को क्या किया जाएगा, इस ट्रीटी के द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। तो ये चीजें जनरली जो थी इस ट्रीटी के अंतर्गत लाई गई थी बच्चे। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आपको एक प्रकार से क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। अगली एक ट्रीटी पे हम लोग पहुंचते हैं बच्चे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CTBT भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव्स टेस्ट बैन ट्रीटी।
और ये ट्रीटी जो आई थी बच्चे 1996 में आई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एक्चुअली ये ट्रीटी जो था वो कहीं ना कहीं एनपीटी की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ट्रीटी एक प्रकार से लाई गई थी। कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक मतलब समग्र रूप से, ठीक है, यानी जो एनपीटी में P5 कंट्रीज थे जिनके पास परमाणु हथियार रहेंगे और बाकी जो देश हैं वो परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो था बच्चे CTBT जो ट्रीटी थी उसमें ये डिसाइड हुआ कि नहीं, परमाणु जो स्टेट हैं उनके पास भी परमाणु हथियार नहीं होगा और जो जिन देशों के पास है ही नहीं उनके पास तो परमाणु हथियार वो विकसित भी नहीं कर सकते और उनका उत्पादन भी नहीं कर सकते और उसके विकास के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। तो CTBT में समग्र मतलब इसमें यह था कि परमाणु हथियारों के अलावा और भी जो हथियार होंगे उनको भी एक प्रकार से क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। और साथ ये भी बोला गया था कहीं भी और कभी भी परीक्षण को एक प्रकार से क्या किया कर दिया गया था बच्चे, रोक दिया गया था कि आप कहीं भी और कभी भी परीक्षण नहीं कर सकते। यानी इसके अंतर्गत ये आ गया था बच्चे इस ट्रीटी के द्वारा कि भूमिगत परीक्षण भी नहीं किया जा सकता है, सरफेस से भी नहीं आप कर सकते हैं, धरातल से भी नहीं कर सकते हैं, वायु से नहीं कर सकते हैं, वाटर से नहीं कर सकते, यानी जल थल नभ कहीं से भी आपको परमाणु परीक्षण करने का अधिकार इस संधि के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। और ये संधि पूरे देशों पर एक प्रकार से क्या होगा, लागू होगा। पूरे देशों पर एक प्रकार से इस संधि को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन इस संधि में भी बच्चे कुछ कमियां थी। एक तरह से संधि जो आई थी वो 96 में आ गई थी और उसी समय इसको अनिश्चित काल के लिए एक तरह से क्या कर दिया गया था बच्चे, लागू कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए इसको लागू कर दिया गया था। तो ईयर हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जो ये कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है ये पूरे विश्व को एक तरह से अपनी ट्रीटी में क्या करती है, समाहित करने की कोशिश करती है। सभी देशों पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने की कोशिश जो करती है वो कौन सी करती है, CTBT के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको एक प्रकार से क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी चीजें बच्चे, जब CTBT को अनिश्चित काल के लिए जब लागू किया गया तो इसके कुछ प्रावधानों को लेकर एक प्रकार से क्या है बच्चे, विवाद भी होता है। एक्चुअली इस ट्रीटी को लेकर, ये जो ट्रीटी है और इस ट्रीटी के अंदर अगर किसी विषय को लेकर, किसी सेक्शन को लेकर अगर विवाद है तो उसका हल जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ICJ के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है बच्चे, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके द्वारा, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इसके विवादों को एक प्रकार से क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान जो था वो CTBT में किया गया था। लेकिन CTBT को लेकर कुछ देश जो थे वो सहमत नहीं थे। जैसे भारत जो था वो CTBT के पक्ष में नहीं था, तो भारत ने CTBT पर साइन करने से मना किया। पाकिस्तान ने भी CTBT पर साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इजराइल भी CTBT को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे देश थे बच्चे जिन्होंने CTBT को तो साइन तो किया, लेकिन CTBT को उन्होंने अपने देश के संसद के द्वारा रेक्टिफाई नहीं किया। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे देश, कोई भी देश है, अगर वो इस CTBT ट्रीटी पर साइन करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन करते ही ये संधि क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। नहीं, ये संधि तब लागू होगी, आपके ऊपर तब लागू होती है जब आपकी संसद के द्वारा इसका क्या किया जाए, रेक्टिफिकेशन किया जाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है बच्चे, ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने CTBT पर साइन तो कर रखा, हस्ताक्षर कर रखा, लेकिन CTBT को पूरी तरह से क्या किया, रेक्टिफाई नहीं किया। तो उसमें जो देश आते हैं बच्चे, एक तो अमेरिका है, ठीक है, आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, चीन, इजराइल, उत्तर कोरिया, ठीक है, मिस्र और ईरान। इन देशों ने बच्चे एक तो CTBT पे साइन कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखा है, लेकिन
इस संधि को उन्होंने एक प्रकार से रेक्टिफाई नहीं किया। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। पेपर में ये पूछा जाएगा ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने सीटीबीटी पर तो हस्ताक्षर कर रखा है लेकिन अपने संसद के द्वारा इस संधि को एक प्रकार से रेक्टिफाई नहीं किया है। तो वहां पे आपको ऑप्शन में ये सारे देखने पड़ेंगे बच्चे। ये देश वो हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन किया है, ठीक है ना, साइन कर रखा है लेकिन इस संधि को रेक्टिफाई नहीं किया। अब जो सीटीबीटी है बच्चे, क्या भारत ने सीटीबीटी पर साइन किया है? तो उसका आंसर है नहीं, भारत ने भी सीटीबीटी पर साइन नहीं कर रखा है और पाकिस्तान ने भी सीटीबीटी पर साइन नहीं कर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा भारत ने सीटीबीटी पर क्यों नहीं साइन किया और पाकिस्तान ने सीटीबीटी पर क्यों नहीं साइन किया? भारत जो है बच्चे वो सीटीबीटीज को लेकर, सीटीबीटीज पे एक तरह से सीटीबीटी की आलोचना भारत के द्वारा की जाती है। भारत जो है वो सीटीबीटीज को लेकर एक प्रकार से क्या करता है, आपत्ति करता है। क्यों? क्योंकि भारत का मानना यह है बच्चे कि ये जो देश हैं, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गए या यूरोपियन कंट्री हो गए, ये एक प्रकार से क्या है बच्चे, विकसित देश हैं। और विकसित जो देश हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि विकासशील देश अपने परमाणु कार्यक्रम को क्या करे, आगे बढ़ाए। तो उनके परमाणु कार्यक्रम में एक प्रकार से बाधा डालने के लिए सीटीबीटी जैसी संधि लाई गई थी, ये भारत बोलता है। दूसरी चीजें, एक तो विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करना, दूसरा था बच्चे भारत जैसे जो देश थे उन्होंने विकसित देशों पर यह आरोप लगाया कि जो विकसित देश हैं उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस तकनीकी के द्वारा पूरा का पूरा परमाणु परीक्षण को अपने कंप्यूटर सिमुलेशंस तकनीकी के द्वारा अपने पास क्या कर रखे हैं, स्टोर करके रखा है। और भविष्य में अगर उन्हें कभी जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा से परमाणु परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। यानी इस परमाणु परीक्षण में सिर्फ हथियारों की समाप्ति की जा रही है, उससे संबंधित लिटरेचर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन सभी चीजों को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इस वजह से भी भारत इस संधि को लेकर क्या करता है बच्चे, विरोध करता है। एक इस संधि में और विरोध करने वाली बात जो आती है बच्चे, वो आती है, इसमें एक क्लॉज है, एंट्री इनटू फोर्स क्लॉज। भारत जैसे देश बोलते हैं कि जो एंट्री इनटू फोर्स क्लॉज है जो है बच्चे, वो भारत के राज्यों के संप्रभुता के अगेंस्ट है, राज्यों के संप्रभुता के अगेंस्ट है। यानी ये संधि को बाध्यकारी रूप में आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। जबकि कोई भी संधि अगर होती है, कोई भी संधि की जाती है तो किसी भी राज्य पर उसको जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, क्योंकि हर एक राज्य संप्रभु है। तो हर एक राज्य अपने तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर क्या करेगा, उस संधि से संबंधित निर्णय लेगा और उसको एक प्रकार से क्या करेगा, मानना होगा तो मानेगा, अगर नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा, उसका एक प्रकार से क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। तो एंट्री इनटू जो फोर्स क्लॉजेस है, ये राज्य के संप्रभुता के खिलाफ होने के वजह से भी भारत इस संधि का क्या करता है बच्चे, विरोध करता है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट आपको एक प्रकार से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है सीटीबीटी से संबंधित। एक और टॉपिक जो करना है बच्चे, वो करना है हमें परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह, ठीक है, इसको एक तरह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एनएससी, ठीक है। इस चीज को लेकर ये न्यूज में भी काफी रहता है बच्चे। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है बच्चे, भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है भारत का बच्चे, वो 1974 में हमने किया था पहला, और दूसरा जो है वो 98 में है। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं और सेकेंड जो परमाणु परीक्षण है वो 98 का है और जो फर्स्ट था वो 1974 में था, पहला परमाणु परीक्षण। इसको इस्माइल बुद्धा भी बोला जाता है। तो जो पहला परमाणु परीक्षण था उसके जस्ट बाद ही एनएसजी की स्थापना हुई थी। तो जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है बच्चे,
ये 1974 में क्या करता है, एग्जिस्टेंस में आता है। यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का कार्य क्या है, तो कार्य जो इस ग्रुप का है बच्चे, कार्य है उन देशों को परमाणु तकनीकी देना और परमाणु ईंधन देना जो एनपीटी पर हस्ताक्षर कर रखे। तो जो एनएसजी है बच्चे, ये 1974 में आता है और इसका काम है परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन देना। किन तरह के देशों को परमाणु ईंधन और परमाणु तकनीकी देना, जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर रखा है। जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखा, उन देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर कोई देश देने की कोशिश कर रहा है तो ये ग्रुप जो है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा बच्चे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी ग्रुप को भी बच्चे लंदन क्लब भी बोला जाता है। इस ग्रुप को हम लोग लंदन क्लब भी बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। और एनएसजी में अगर पूछ लेता है कि सदस्य कितने हैं इसके अंदर, टोटल देश कितने आते हैं, सदस्य कितने हैं, तो जो सदस्य हैं बच्चे वो एक्चुअली 46 हैं। और ये ध्यान में रखना है बच्चे, सदस्य 46 हैं इसके अंतर्गत एनएसजी में, और भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं। लेकिन भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भारत को परमाणु तकनीकी प्राप्त हो रही है, परमाणु ईंधन भी प्राप्त हो रहा है बिना एनएसजी पर साइन किए हुए। तो कहीं ना कहीं बिना एनएसजी पर हस्ताक्षर किए हुए परमाणु और न्यूक्लियर से संबंधित जो सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है, वो इसलिए सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व है। भारत एक महाशक्ति के रूप में है, जिसके वजह से भारत को ये सारी सुविधाएं एक प्रकार से क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो आज की क्लास में निशस्त्रीकरण के प्रयास में बस इतना ही बच्चे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक से बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।